Hello friends, I am Dr. Jaskaran Bazar. I am physician by profession and resident of होशियारपुर पंजाब. हमारे कैनल का नाम है सीवांग तिब्बतन मैस्टिफ and we are associated with world famous Saras Tibetan Mastiff owned by Mr. Himmat Singh Shekhu, and we are thankful to Scuba's family who have come to होशियारपुर to cover our dog. मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे पास गाइडेंस के तौर पे वर्ल्ड का नंबर 1 जो ब्रीडर है सरदार हिम्मत सिंह जी शेखू, ओनर ऑफ सारस तिब्बतन मैस्टिफ, उनकी गाइडेंस ने उन्होंने मेरे को हर स्टेप पे डॉग को कौन सा सप्लीमेंट देना है, क्या डाइट देनी है, कौन सी फीड देनी है, कैसे शो करना है, कैसे स्टैक करना है, ये चीज़ें मुझे सिखाई है। और लोगों को और मेरे को कोई इस वक्त कहने में संकोच नहीं होगा कि सारस तिब्बतन मैस्टिफ इस वक्त दुनिया का नंबर 1 तिब्बतन मैस्टिफ कैनल है। अब उसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी यूरोप के जो आज नामवर कैनल है उनके आप पीछे 10-15 साल पुराने डॉग्स में चले जाओ, उनके सभी फाउंडेशन डॉग्स सारस तिब्बतन मैस्टिफ से यूज़ हुए। सारस और हिमालय, उनका शेखू साहब का एक हिमालयन कैनल अमेरिका में थे, उनके साथ टाई अप था, उन्होंने इकट्ठे ब्रीडिंग करी है और दुनिया में अच्छे डॉग्स के जो भी हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं सारस और हिमालय के डॉग्स हैं। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, इस वक्त मेरे पास प्योरली सारस के सीधे चैम्पियन डॉग्स के बच्चे हैं और उनकी ही गाइडेंस और उनके साथ जुड़ के हम इकट्ठे होकर के ब्रीड को आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। हमने चौथी जनरेशन से इस ब्रीडिंग करने का प्लान करा है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमेशा हम एक मेल रख लेते थे और हमें फिर वो उसकी डेथ के बाद फिर एक डॉग ढूंढने में बहुत टाइम लगता था। जो भी मेरे ब्रीडर भाई हैं जो तिब्बतन मैस्टिफ को ब्रीड कर रहे हैं, मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, अच्छे डॉग ब्रीड करो जो अच्छे ही ब्रीड का हम स्टैंडर्ड मेंटेन करें। ये तो रेयर डॉग है, जैसे मैंने बोला इनके अच्छे स्पेसिमेन उससे भी ज़्यादा रेयर, तो हम अच्छा डॉग हम लाएं, अच्छे डॉग शो करें जो देखने वाले जो शो में आते हैं। देखो बहुत सारी ब्रीड है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कॉमन हमारे पास इंडिया में अवेलेबल हैं और उनके अच्छे डॉग ऑल ओवर इंडिया है, बट ये एक ऐसी ब्रीड है जो हमारे पास इस वक्त बहुत कम है। और अच्छे डॉग्स हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम अच्छे डॉग्स को प्रमोट करें, अच्छे डॉग्स ही लाएं शोज़ में, और चाइनीज़ तिब्बतन मैस्टिफ या जो हाइब्रिड ही मैं उन्हें कहूँगा उनका बहिष्कार करके अच्छे डॉग्स को हम प्रमोट करें। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि जैसे तिब्बतन मैस्टिफ ब्रीड के बारे में, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग और ये बेसिकली गार्डियन डॉग्स हैं जो कि तिब्बत की पहाड़ियों में, तिब्बतन प्लेट्यू में इनका लोग गार्ड पर्पस के लिए यूज़ करते रहे हैं। हज़ारों सालों से ये डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, इनका लिटरेचर अवेलेबल है और बहुत ही कॉन्फिडेंट ब्रीड है। और ये ऐसा है कि आप घर पे रखेंगे, पपी लेकर आते हैं, ये ऐसी डोमिनेंट ब्रीड है कि ये आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ये आम एक बहुत ही ट्रेंड ओनर ही इसे रखे, मैं तो यही रेकमेंड करूंगा। अपार्टमेंट्स के लिए ये ब्रीड बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। आपके पास अच्छी जगह होनी चाहिए, एक्सरसाइज करानी चाहिए। अगर आप काम धंधे में बिजी रहने वाले लोग हैं तो आपके पास बाकायदा नौकर होने चाहिए, सर्वेंट होने चाहिए जो डॉग की केयर कर सकें, आपके जितना ही उन्हें प्यार कर सकें। ये स्लोली मैच्योरिंग ब्रीड है, ये बच्चा आप लेकर आएंगे, इसे धीरे धीरे पालेंगे। फीमेल टेंड्स टू मैच्योर एट अबाउट 3 years एंड मेल्स मैच्योर एट 4 years ऑफ एज अराउंड। वो 4 साल की उम्र तक मेल और 3-3.25 साल की उम्र तक फीमेल्स आपको कुछ ना कुछ हर साल चेंजेस दिखाएंगे। गर्मियों में ये कोट शेड कर देते हैं और सर्दियों में इनका कोट दोबारा आता है। और इनका कोट के लिए रेगुलर रोज़ ब्रश करने की ज़रूरत रहती है। इनको अगर तो आप इनका ब्रश करेंगे, प्रॉपर साफ़ सुथरे में रखेंगे, ना इनसे कभी स्मेल आती है ना ये करते हैं। प्रॉपरली आप इन्हें अपनी तरफ से आदत डालते हैं। हमारा कोई भी डॉग घर में ना सुसु करता है ना पोटी करता है, बिल्कुल उनके टाइम पाबंद है। हमारे सर्वेंट उन्हें लेकर जाते हैं, बाहर सुसु पोटी करते हैं, कभी उन्होंने घर में सुसु पोटी नहीं करते। मैं बताना चाहूँगा कि हम 4 जनरेशन से जैसे डॉग रख रहे हैं, हर टाइम पे हमारे पास रहे, पर 3 जनरेशन से हम प्योरली तिब्बतन मैस्टिफ ही रख रहे हैं। और ये मेरी 3 साल की फीमेल है जिसका रजिस्टर्ड नेम है सारस स्टारी नाइट और इसका कॉल नेम है ताशी। और ये इसका सायर है
इंडिया चैंपियन, मल्टीपल बेस्ट इन शो विनर, सारस हिमालय कैस्पियन। और इसकी डैम है मिस्टर हिम्मत सिंह शेखों जी ने ही चेक रिपब्लिक से एक फ़ीमेल मंगाई थी, बड़ी यूरोपियन विनर डॉग्स की बच्ची है, वो भी डचेस उसका नाम है। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि ये हम डॉग पहली बार शेखों साहब से हमने 2018 में 2 डॉग लिए थे। 2 डॉग्स में से एक मेल था और एक ये फीमेल थी, ये दोनों वो लिटर सिस्टर थे। मेल का नाम हमने रखा था सीवांग, और सीवांग उसका कॉल नेम था, और उसका जो रजिस्टर्ड केसीआई नेम था सारस सिल्वराडो। और वो इतना ही अच्छा मेल था कि उसने 2-3 महीने के शो सीज़न में ही वन रैन फॉर बेस्ट पपी ऑफ द ईयर। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो 11 महीने का था तो उसका लखनऊ डॉग शो के बाद उसका कैसे तबीयत बिगड़ी, क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो हमने उसकी डेडिकेशन में हमने अपने कैनल का नाम सीवांग तिब्बतन मैस्टिफ रखा है। मैं उसका छोटा सा शो करियर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। उसने पहले जब शुरुआत की BOB रिजर्व बेस्ट पपी इन शो के, वहाँ हमें बहुत ही ज़्यादा कामयाबी मिली। दोनों रिंग में वो बेस्ट पपी इन शो लगा, और सबसे बड़ी बात है वो 9 महीने की उम्र में उस शो में बेस्ट इन शो लगा, बेस्ट ब्रेड इन इंडिया लगा। और वहाँ से हमें बहुत हौसला मिला कि हाँ हमारे पास है। फिर हमें हौसला है कि एक प्योर ब्रेड चीज़ है ये तिब्बतन मैस्टिफ, इतनी रेयर ब्रीड है, और इसमें प्योर ब्रेड स्पेसिमन उससे भी ज़्यादा रेयर। क्यों हम इसे शो प्रॉपर वे में क्यों ना करें? क्योंकि हम अगर इस डॉग्स को घर में बंद करके रखेंगे, लोगों में तिब्बतन मैस्टिफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं पाएगा। तो हमने उसे प्रॉपर शो करने का निर्णय लिया, और उससे अगले हफ्ते हम चंडीगढ़ लेकर गए। चंडीगढ़ भी हमें अपार सफलता मिली, उसे BOB मिली और दोनों ही रिंग्स में फॉरेन जजेस के अंडर, एक ऑस्ट्रेलिया से थे और एक मलेशिया से, दोनों जजेस के अंडर उनसे बेस्ट पपी इन शो मिला। ऐसे ही करते करते उससे अगले हफ्ते अमृतसर फिर रशियन जज के अंडर बेस्ट इन शो मिला। लखनऊ, उसके बाद हम लखनऊ लेकर गए उसे। लखनऊ में उसे दोनों पॉइंटेड शोज में बेस्ट पपी इन शो फिर से मिला, और उसके 50 पॉइंट हो गए थे उस साल बेस्ट पपी ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए। और वो सरप्राइजिंगली वो हम जो सोचा ही नहीं था कभी डॉग शो करेंगे, और हमारा पहला ही शो डॉग बेस्ट पपी ऑफ द ईयर के लिए कैंपेन कर गया। 50 पॉइंट पे लखनऊ डॉग शो के पास बस अक्सर क्या हुआ, कैसे हुआ, डॉग हमारे को उसकी तबीयत ऐसी बिगड़ी, हम लखनऊ से सीधा उसे दिल्ली लेकर भागे। 1 हफ्ता एडमिट रहने के बाद पूरी जद्दोजहद डॉक्टर साहब का पूरा करने के बाद पर उसे बचा ना पाए। बट मैं बहुत श्योर हूँ कि वो अगर डॉग रहता वो उस साल पक्का बेस्ट पपी ऑफ द ईयर लगता है, क्योंकि 70 पॉइंट पे उस साल बेस्ट पपी ऑफ द ईयर लगा था, और उसके 50 पॉइंट थे। 2 शो उसके बाद बाकी थे अभी। पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ों को अपना इम्पैक्ट छोड़ने के लिए लंबी उम्र की ज़रूरत नहीं होती। उसने 11 महीने में ही हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट छोड़ा कि हमने डिसाइड करा कि हम एक बार के तो हम डीमोटिवेट हो गए थे कि ना हम शो करेंगे, कुत्ते भी नहीं रखेंगे। फीमेल अंकल ने हमें मोटिवेट करा कि मेल फीमेल इकट्ठे पलते हैं, अच्छे पलेंगे, आप लेकर जाओ। बहुत हौसला था कि हमारे पास कम से कम ताशी तो है। हमने ली ताशी, तो हमने फिर ताशी पे ध्यान देना ध्यान तो हम देते थे, बट ताशी के एग्रेसिव नेचर के कारण हमने कभी इसे ज़्यादा शो करा नहीं। तो हम जी ये ताशी बड़ी हो गई। फिर हम 2019 में मेरी शादी हुई। शादी पे अंकल ने मुझे फिर से मेट कराई। अमेरिकन ग्रैंड चैंपियन उनका डॉग है, वर्ल्ड फेमस डॉग है, सारस हिमालय आजलान। और उससे फिर डचेस की अंकल ने मीटिंग करवाई, तो उसमें से अंकल ने हमें 2 पपी फिर दिए। वो अंकल ने मेरे को एक मोटिवेशन, और मैं आपको बताना चाहूँगा वो अंकल ने मेरे को शादी का गिफ्ट मेरे को 2 डॉग दिए अंकल ने। फिर हमने उनमें से रखे, उनमें से मेल का नाम रखा हल्क और फीमेल का नाम रखा अलीशिया। फ्रेंड्स, ये मेरी दूसरी फीमेल है जिसे मैं जैसे बता रहा था कि ये सारस तिब्बतन मैस्टिफ के ओनर सरदार हिम्मत सिंह शेखों जी ने ये मुझे शादी के तोहफे में दी थी। और इसका रजिस्टर्ड नेम है सारस जूनिपर। इसके सायर है अंकल का बहुत ही फेमस, ऑल ओवर वर्ल्ड तिब्बतन मैस्टिफ कम्युनिटी उसे जानती है बाय नेम, अमेरिका ग्रैंड चैंपियन सारस हिमालय आजलान।
और उसकी अंकल ने फिर 2019 में मीटिंग कराई थी डचेस के साथ, जैसे कि मैंने बताया था कि यूरोपियन चैम्पियन डॉग्स की फीमेल मंगवाई थी अंकल ने चेक रिपब्लिक से, तो उसकी ये बच्ची है। फिर हमने इसे भी पाला, फिर हमारे पास 2 डॉग दोबारा हो गए ये, और इसका एक भाई भी है हमारे पास जिसका हमने नाम हल्क रखा है। और इसको फिर अंकल ने हमें मोटिवेट करा। फिर 19-20 वाले शो सीज़न में हमने सिलेक्टेड शोज़ पे अपनी सिर्फ फीमेल्स को लेकर गए। ताशी को भी हमने थोड़ा सा शो के लिए ट्रेन करा, तो ये एक जगह रिजर्व बेस्ट पपीन शो भी लगी है, BOB RBOB CCs ली है इन्होंने, बट सिलेक्टेड शोज़ पे लेकर जाने के कारण शायद अगले साल ये अपनी चैम्पियनशिप, इस साल हम कोविड के कारण जैसे सबको पता है कि डॉग शोज़ हो नहीं रहे, अदरवाइज़ इनकी इन दोनों की चैम्पियनशिप हम कंप्लीट कर लेते। मैं बताना चाहूँगा, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ हिम्मत अंकल का कि उन्होंने इंडिया में या कहीं भी पहली बार अपना डॉग है जो उनका मल्टीपल बेस्ट इन शो विनर, इंडिया चैम्पियन सारस हिमालयास कैस्पियन, उसकी मीटिंग अपने कैनल के बाहर इस फीमेल को दी है। इस सीज़न हमने अलीशिया को कैस्पियन के साथ ब्रीड करा है। मैं जो भी नए लोग हैं जो इस ब्रीड में इंटरेस्टेड है, इस वीडियो के माध्यम से उन्हें थोड़ा सा ब्रीड स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मैं बोलूँगा वो रेफरेंसेस सारे मेरे FCI कैनल क्लब लंदन और अमेरिकन कैनल क्लब के रेफरेंसेस हैं। कोई भी मेरा कुछ, और जो हमने आज तक ब्रीडर से बात करके जो ऑल ओवर वर्ल्ड TMs के बारे में डिस्कशन होती है उसके माध्यम से बता रहा हूँ। TM एक लार्ज ब्रीड डॉग है। ये मेरा डॉग है 20 महीने का डॉग है। इसका नाम है सारस जुपिटर। ये मल्टीपल बेस्ट इन शो विनर है, मल्टीपल बेस्ट पपीन शो विनर है। ये 18 महीने की उम्र में सेखो साहब ने हमारे पास भेजा है। अभी ये 3 महीने से हमारे पास है और इसको अगले साल जब कोविड के बाद शो चालू होंगे तो हम शो करेंगे इसे। तो इसके थ्रू मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। बड़े डॉग है। मेल की जो हाइट है कम से कम 26 इंच और फीमेल की हाइट कम से कम 24 इंच। अपर लिमिट ऑफ हाइट कहीं भी मेंशन नहीं है। मेन बात है प्रपोर्शन और कुत्ते का स्ट्रक्चर, और इसके स्ट्रक्चर हैवी हेड विद ब्रॉड मजल, प्रॉपर स्टॉप होनी चाहिए, ब्रॉड मजल, स्क्वेरिश, नॉट टू लॉन्ग, शॉर्ट मजल होनी चाहिए और ब्रॉड स्क्वेरिश मजल होनी चाहिए। हेड हैवी होना चाहिए, आंखें आलमंड शेप और मीडियम साइज, ना ही बहुत बड़ी आंखें और ना ही छोटी, आलमंड शेप, बादाम की शेप की आंखें होनी चाहिए। और कान हैवीली सेट ईयर ट्रायंगल शेप में, और जब भी ये डॉग अलर्ट होगा तो कान को आगे को करेगा और कान ये रहते हैं इसका, और मॉडरेट सा ड्यू लैप रहेगा यहाँ पे। और इसके गर्दन के आसपास मेन होता है, जैसे शेर के बाल होते हैं वैसे हैवी कोट होता है। और मॉडरेट गर्दन पे इसके मॉडरेट यहाँ पे आर्च आकर के विदर से जो आगे की टांगे रहेगी। बोन साइज और सब्सटेंस बहुत मैटर करता है इस डॉग में। साइज के साथ प्रोपोर्शन और बोन साइज, सब्सटेंस सब कुछ बहुत मैटर करता है। हैवीली बोन्ड है, जैसे आप सोच सकते हो इसके यहाँ पे फर है टांगों के पीछे, और ये जो पेस्टन्स है यहाँ पे बिल्कुल स्लाइड स्लोप होनी चाहिए। जो आगे को फ्लेक्स कर जाते हैं डॉग्स, वहाँ पे जॉइंट्स में इसका मतलब लेक्सिटी है। वो उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो जीन्स में दिक्कत है, या फिर हम जैसे डॉग को रखते हैं मार्बल में टाइलों पे बच्चे का, वो अपना उम्र के अनुसार उसके पेस्टन्स ज़्यादा लूज कर जाते हैं। लूज नहीं होने चाहिए, बिल्कुल टाइट पेस्टन्स होने चाहिए और हैवी पॉज होने चाहिए। पीछे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। इनके मॉडरेटली एंगुलेटेड ये रहते हैं हॉक्स, जो बाहर को आते हैं। काओ हॉक्स इज अ फॉल्ट, जो कई जजेस भी कहते हैं। हमने रिसेंटली देखा था, जज ने हमें बोला जी जिसके पंजे काओ हॉक्स तो ब्रीड का स्टैंडर्ड होता है। तो बिल्कुल इनके मॉडरेटली एंगुलेटेड, ओवर एंगुलेशन इज अ फॉल्ट। हाई पीछे से हॉक्स आर हाई सेट, और पीछे से ये जो कुलो होता है यहाँ पे अच्छा खासा कोट रहता है। कलर इनमें 3 ही रहते हैं मेनली, ब्लैक एंड टैन में लाइट टैन भी हो सकता है, डार्क टैन भी हो सकता है, और गोल्डन में लाइट और बिल्कुल रेड गोल्ड हो सकता है। और जितना ज़्यादा लाइट है वो है फॉल्ट, बाकी मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, उस चीज़ में मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा। और मिनिमल वाइट होता है इसमें, वो भी चेस्ट पे।
और टैन मार्किंग मेनली जैसे ये ब्लैक टैन डॉग है, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल, अच्छे डॉग में बाइलेटरली सिमेट्रिकल मिलेगी आप, दोनों तरफ एक सी टैन मार्क, पंजों पे टैन रहता है, मजल पे टैन और आंखों के ऊपर टैन, ये टैन परमिसिबल है इसमें। कोट के बारे में बात करना चाहूँगा। कोट जैसे आप ये देख सकते हैं, हमारी सारा स्टारी नाइट फीमेल है जो 3 साल की, हैवीली कोटेड फीमेल है, बहुत ज़्यादा लंबा कोट भी नहीं है बट हैवीली कोटेड है, और बहुत ज़्यादा लंबा कोट भी स्टैंडर्ड्स में फॉल्ट माना जाता है। मैं प्रपोर्शन के बारे में एक बताना चाहूँगा। लोग कहते हैं स्क्वायरिश तिब्बतन मैस्टिफ स्क्वायरिश होते हैं, स्क्वायरिश तिब्बतन मैस्टिफ स्क्वायरिश नहीं होता। मैं एक एम्फेसिस देना चाहूँगा इस बात पे। इसकी जो प्रपोर्शन होना चाहिए 10:9, स्लाइटली लॉन्गर देन टॉलर। अगर लेंथ हाइट 9 है तो लेंथ 10 होनी चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा कोट के लिए बहुत ही इनका केयर करनी पड़ती है। डॉग जो सुंदरता है इस तिब्बतन मैस्टिफ की, कोट के साथ ही है। अगर कोट की केयर नहीं करेंगे तो ये कोई फ़ायदा नहीं है रखने का। ऐसे ही आप देखते किसी का, जैसे कोई मेरा डॉग देख के ले लेगा, खुद से केयर नहीं करेगा तो फिर सोचेगा कि मैंने गलत चीज़ ले ली। चीज़ जैसी भी हो केयर के साथ ही अच्छी लगती है। तीनों जी मेरे शेर, एक मेरा शेर सारस जुपिटर और 2 मेरी शेरनियाँ हैं। और मैं नए ओनर्स को मोटिवेट ही करना चाहूँगा कि जो आजकल लोग थोड़ा ये कह देते हैं कि बहुत एग्रेसिव ब्रीड है, एग्रेसिव है नो डाउट, बट एग्रेशन को आप इनके एग्जॉस्ट करें, इनको प्रॉपर एक्सरसाइज करवाएं, फ्रस्ट्रेशन से मुक्त रखें इन्हें। तो ये बहुत ही, जैसे आप देख सकते हैं, बहुत प्यार से बैठे हैं। हमारे ये कैनल बॉयज़ हैं लड़के, तीनों बहुत ही मेहनत करते हैं इनके साथ। और बिल्कुल आजकल एक नया ट्रेंड चला है। चाइना में लोगों ने क्या करा है, कमर्शियलाइजेशन के पर्पस के लिए तिब्बतन मैस्टिफ्स को उनका एक बात तो बड़ी क्लियर है कि चाइना वालों की तिब्बत में रीच हमेशा ही आम दुनिया से कम रही है, ज़्यादा बेटर और आसान तरीके से रही है। उन्होंने अच्छे तिब्बतन मैस्टिफ्स को न्यू फाउंडलैंड, नेपोलिटन मैस्टिफ्स और ऐसे चाओ के साथ ब्रीड करके अपना सिर्फ उन्हें एक भारी भरकम बाल ज़्यादा दिखाने के लिए, एक अपने स्वार्थ के लिए इस ब्रीड को काफ़ी ख़राब करने की कोशिश करी। और सबसे मेरे को बड़ा दुख होता है, लोग आजकल सोशल मीडिया के वैसे डॉग्स की फ़ोटोज़ और वीडियोस शेयर भी करते हैं और लोग उन्हें वायरल भी करते हैं, जो कि एक ब्रीड के लिए ये बहुत ही नुकसानदायी ट्रेंड है। हमें इस चीज़ से बहुत ही आगाह रहने की ज़रूरत है। और मैं अपने सभी, बहुत ज़्यादा लोग तिब्बतन मैस्टिफ ब्रीड नहीं कर रहे हैं, लोगों ने बाहर से भी मंगवाए हैं, बहुत अच्छे कैनल से मंगवाए हैं, सब अच्छा है, बट हम अच्छे डॉग्स को प्रमोट करें और लोगों में जागरूकता लाएं। मेरा तो यही कहना है कि जो रॉयल ब्रीड है इसे रॉयल ही रहने दें। मेरे किसी भी भाई बहन को तिब्बतन मैस्टिफ के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कभी भी आप मुझे कॉल करके मेरे से मशवरा ले सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प एनी न्यू person who is interested in this, and thanks to Scuba channel also for capturing us.